बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक जो है, जिस तरह के मैंने पार्ट 1 एक टोपोग्राफ़ी पे पहले अपलोड किया है, तो आज उसी का दूसरा पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा वीडियो बना के। तो उससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, बाकी प्रोसेस हम कंप्लीट करें, मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिस तरह के मैं पहले भी बताया है कि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना आपका कोई टाइम लगता है, ना आपका कोई नुकसान हो रहा होता है। आप वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो अभी हम चलते हैं, मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैंने उससे पहले अपना जीपीएस वगैरह सब सेटअप सारा कर लिया है, बेस मैंने लगा दिया है, ट्राईपॉड पे लगा के रोवर वगैरह कनेक्ट सब कुछ कर लिया है, जाप वगैरह सब कुछ रेडी है। तो हम सीधा डायरेक्ट जो है चलेंगे गाड़ी के साथ। हम ऑटो टोपो किस तरह कर सकते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि हम किसी पहाड़ी इलाके में अगर हमने ऑटो टोपो करनी हो तो हम बल्ट के साथ बल्ट लगा के हम ऑटो टोपो किस तरह करेंगे, तो उसकी भी मुकम्मल सेटिंग आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं हम आप अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मैंने अपने रोवर को गाड़ी के साथ बांध दिया है। ये गाड़ी की पिछली साइड पे ही मैंने बांधा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जीपीएस होते हैं, उनके ब्लूटूथ इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये नहीं कि आपका रोवर आपके डेटा कलेक्टर के करीब होना चाहिए। तो मेरे जीपीएस का अल्हम्दुलिल्लाह रोवर इसका ब्लूटूथ अच्छा है, यानी कि ये तकरीबन 10-12 मीटर पे भी यानी उसको कैच करता है, उससे कनेक्ट रहता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है इसको सेट करने का कि आपने सबसे पहले अपना रोवर रखना कहाँ पे है। अगर गाड़ी की किसी साइड पे, जैसे ये फुटपाथ पाँव रखने वाली जगह होती है, ये ड्राइविंग साइड नहीं, दूसरी साइड पे अगर आप शीशे से हाथ बाहर निकाल के यहाँ पे आपके साथ कोई हेल्पर बैठा हुआ है वो पकड़ लेता है यहाँ पे, या जहाँ पे आपने बांधना है। अब मैंने पीछे बांधा है, तो अभी बांधने से पहले मैंने इसका सेटअप क्या किया है। मैंने ऐसा किया है कि अब मेरे रोवर की हाइट है 1.80 मीटर इसकी हाइट है। तो मैंने सबसे पहले जहाँ पे रोवर बांधा है, पहले तो गाड़ी सीधी जगह पे खड़ी की है। मैंने सीधी जगह पे गाड़ी खड़ी करने के बाद नीचे आपने ज़मीन पे आपने पहले एक पॉइंट ले लेना है, एक पॉइंट पढ़ना है। वहाँ पे ज़मीन का आपके पास लेवल आ जाएगा। अब जो आपके पास ज़मीन का लेवल है, उसके बाद वो लेवल अपने पास नोट कर लें। फिर जीपीएस को, रोवर को जहाँ पे बांधना है आप वहाँ पे बांध लें। अब दोबारा वहाँ का पॉइंट पढ़ें, गाड़ी को हिलाना नहीं है, उसी जगह पे ही खड़ा रहने देना है, वहाँ का पॉइंट पढ़ें। अब वो पॉइंट पढ़ने के बाद आपने फिर ऐसा करना है कि दोनों का जो डिफरेंस है चेक करें, यानी नीचे का लेवल जो आपने ज़मीन पे पढ़ा था और फिर गाड़ी के ऊपर रोवर बांधने के बाद जो आपने पॉइंट पढ़ा है, तो दोनों का फ़र्क क्या है। अब जो फ़र्क आ जाता है दोनों में, फ़र्ज़ कर लें 40 सेंटी उसमें फ़र्क आ जाता है, यानी कि नीचे से आपकी ज़मीन का जो लेवल था और जो गाड़ी के ऊपर आपने रोवर बांधा है, जहाँ पे इसका रॉड का निचला हिस्सा है, उसी जगह का ज़ायरा लेवल देगा। तो यहाँ का और इसका फ़र्क 40 सेंटी इसका फ़र्क आ गया है, यानी कि हाइट आपकी 40 सेंटी है। अब 1 मीटर तो 80 सेंटी आपका रोवर खुला हुआ है, तो आपने 1 मीटर 80 सेंटी प्लस 40 सेंटी कर देना है। तो 1 मीटर 80 प्लस 40 आपने किया तो 80 तो 10 90 100 2 मीटर हो गए, और 20 वो दूसरे 2 मीटर 40 सेंटी आपकी हाइट बन जाएगी। मेरी गाड़ी की हाइट जो है ना, मैंने जो वो चेक किया है, तो वो नीचे से ऊपर का फ़र्क जो आया है ये 77 सेंटी का फ़र्क आया है। तो अब 180 मेरी उसकी हाइट है,
तो ये 2.57 या 57 मेरा जो है ना हाइट बना है। अभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ और जो है ना आपको ऑटो टोपो करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो अभी जो है मैं इसको अगला प्रोसेस करता हूँ। तो फिर मैंने सर्वे में ही आना है और यहाँ पे ऑटो टोपो पे मैंने चले जाना है। ऑटो टोपो पे जाने के बाद मैंने सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ से ये ऊपर जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कितने मीटर पर, यानी लंबाई में मुझे कितने मीटर पर लेवल चाहिए या पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुझे 2 मीटर पे मैंने लेवल पढ़ना है। सही है, 2 मीटर मैंने सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर दे देता हूँ। अभी 01 मैंने पॉइंट दे दिया इसका। अब यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, मैं ऑटो लिख लेता हूँ, AUTO ऑटो। ऑटो लिख दिया। अभी जो है यहाँ पे मैं हाइट, मेरी हाइट बनी थी गाड़ी के साथ इसकी 2.57 सेंटी, ये मेरी गाड़ी की हाइट है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो आदमी है, यहाँ पे ये निशान नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ये अभी स्टार्ट हो गया। अब मैं गाड़ी का गियर लगा दिया है मैंने। अभी मेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ। आप देखेंगे ये पॉइंट, ये देखें, सॉरी थोड़ा आदमी कोई नहीं है तो एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है। तो मैं जूँ जूँ आगे जा रहा हूँ ये पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ये देखें पॉइंट, अभी 15 पॉइंट इसमें, 16, 17, 18, यानी मैं आगे आगे जा रहा हूँ, ये पॉइंट लेता जा रहा है। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। अभी ये देखें इसने 22 पॉइंट ले लिए हैं। 23 के लिए ये तैयार है। मैं इसको अब गाड़ी मोड़नी है। मैंने फर्ज कर लिया मेरी लाइन पूरी हो गई, गाड़ी मोड़नी है। मैंने इसको यहाँ से स्टॉप कर लेना है। स्टॉप हो गया। गाड़ी मोड़ने के बाद जब आपकी गाड़ी मुड़ जाए, आपने दोबारा जब लाइन में आप आगे हैं वापस आपने जाना है तो दोबारा से इसी को आपने पुश कर लेना है और फिर आप चलें तो ये आपका पॉइंट जो 2 मीटर गुजरते जाएंगे ये पॉइंट बढ़ता जाएगा। वैसे ही आपने फिर स्टॉप कर लेना है जब आपकी लाइन पूरी हो गई और यही प्रोसेस आपने दोहराना है। अभी इसने 27 पॉइंट ले लिए हैं। अभी इन पॉइंटों को चेक वापस कैसे करते हैं, एडिट में आए, पॉइंट्स पे आए। अब पॉइंट्स में आने के बाद ये वही जो मैंने मैनुअली टोपो में पढ़े थे 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी पॉइंट मेरे ऑटो वाले नहीं हैं। तो ऑटो वाले के लिए ये ऊपर जो M लिखा होता है, M, इस M को, और ये देखें शो ऑटो टोपो पॉइंट, ये देखें ये शो हो गए। अब चूँकि ये डबल इसलिए आ रहा है, 1 2 3 ये तो मैनुअली थे और 0 मैंने इसीलिए लगाया था ताकि ये रिप्लेस ना हो। तो 1 2 3 और ये ऐसे ही 27 पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने लिए। हाँ, ये 27 पॉइंट ये हो गए। तो अभी जो है ना मैं ये बेल्ट के साथ किस तरह टोपो ऑटो टोपो की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने संदूक में ही एक बेल्ट बना के रखा हुआ है। ये बेल्ट है, ये नीचे से जिस तरह नोकीला होता है वो, ताकि यहाँ पे राड इसके अंदर जा सके। ये राड की जगह है और बाकी जो है ना बेल्ट ऐसे ही ऊपर से क्लोज हुआ है। ये जो जूते बनाने वाला है उसी ने यहाँ से क्लोज कर दिया था। तो इसका जो तरीका होता है, इसका तरीकाकार भी सेम वही होता है, यानी कि आपने आपकी जो हाइट है, आपके राड की रूवर की जो हाइट है, यानी 180 आपकी हाइट है, आपने नीचे ज़मीन के ऊपर किसी सीधी जगह पे आपने पॉइंट पढ़ लेना है। उसके बाद ये बेल्ट जो है ना किसी जो आपके साथ है अल्पर वगैरह जो होगा उसके गले में डालना है और फिर जो है ना रॉड को, रूवर को इस बेल्ट में डाल देना है, फिक्स कर लेना है।
तो नीचे जो आपने पॉइंट पढ़ने के बाद अभी वो पॉइंट अपने पास उसका लेवल नोट कर लें और उस अल्पर को जब आपने ये फ़िक्स कर दिया रोवर उसके गले में बल डाल के, तो उस पॉइंट उस जगह के ऊपर खड़ा कर दें। खड़ा करने के बाद आप दोबारा से एक पॉइंट पढ़ें। तो दोबारा जो आपने पॉइंट पढ़ा तो वो लेवल और ज़मीन पे पढ़ने वाला जो लेवल था उन दोनों का जो फ़र्क आएगा उसको प्लस जो आपके रोवर की अपनी राड की हाइट है उसमें आप प्लस कर लें। तो जो आपकी हाइट बनी वो हाइट आपने लिख देनी है टोपो करते हुए। बाकी ऑटो टोपो का वही तरीका है, जिस तरह गाड़ी से किया वही, बस हाइट आपकी चेंज हो जाएगी। मैं चलो देखता हूँ, कोई अभी आदमी खाना खा रहे थे तो मैं देखता हूँ कोई लड़का फ़ारग हो तो उसके गले में ये डाल के तो मैं चलो उसकी तस्वीर या छोटी सी वीडियो भी बना लेता हूँ कि ये किस तरह उसने गले में डाला हुआ है। ये इस तरह बेल्ट को गले में डाल के इस तरह कंधे पे डाल के फिर जो है ना बेल्ट इस तरह लटका के तो इस पर इस तरह आपने रोवर के रॉड को फिक्स कर लेना है और इस तरह सीधा पकड़े रखना है। बस यही तरीका है इसका। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियोस पसंद आई होंगी, जो टोपो पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़।